केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राजस्थान में अगले चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होंगे। उन्होंने कहा कि मिशन 2023 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव के लिए सभी एकजुट होकर तैयारियां शुरू कर दें। जयपुर में प्रदेश भाजपा के जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने राजस्थान की भूमि को नमन भी किया। उन्होंने कहा कि 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में जनप्रतिनिधि संकल्प महासम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान की जनता से चुनाव में भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया। मोदी जी दोनों बार प्रधानमंत्री बने, इसमें राजस्थान की जनता का आशीर्वाद का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा इसके अंदर भूमिका है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने आया हूं कि ही राजस्थान के अंदर फिर से एक बार ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कमल के निशान वाली सरकार बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इंदिरा जी ने 70 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, पर तब कांग्रेस ने गरीबी हटाओ की जगह गरीब हटाओ का काम किया था। वास्तव में गरीबी हटाने का काम 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद हुआ है। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 70 के दशक में दिया नारा। 2014 में मोदी जी आए, तब भी करोड़ों गरीबों के लिए घर नहीं था, गरीब के स्वास्थ्य का कोई ठिकाना नहीं था, गरीब की भूख भरने का कोई रास्ता नहीं था, गरीब मां और बच्ची के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के नेता जो टीवी पर सुनते हैं सुन ले, आपने गरीबी हटाने की जगह गरीब हटाओ का काम किया था। गरीब हटाओ का काम, गरीबी हटाने का काम 2014 के बाद जब पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तब हुआ। इससे पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में आने वाली सरकार भाजपा की होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने किए गए वायदों को पूरा नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी का अस्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का सूरज ऐसा उगेगा कि सदियों सदियों तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक कल्याण का काम करेगी। मैं आपको एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। इतने व्यस्त समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव गृह मंत्री की जिम्मेवारी, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इतने मजबूत और निष्ठा का व्यक्ति जो दिल्ली से चलकर सीमा पर बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई करते हैं, जो राम मंदिर के निर्माण की दृढ़ता के साथ पैरवी करते हैं, जो उन जवानों की हौसला अफजाई के लिए उन परिवारों के लिए 100 दिन छुट्टी का ऐलान करते हैं। आप जब आए, मैं आपको भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, राजस्थान में धारणा चलती थी एक बार बीजेपी आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी। राजस्थान में सरकार के खिलाफ वातावरण होता था, लेकिन हम आपको भरोसा देते हैं, ये राजस्थान के चुनिंदा वो लोग हैं जो बूथ पर काम करते हैं, मंडल में काम करते हैं, सहकारिता और पंचायती राज और निकाय में काम करते हैं। ये वो मादा रखते हैं जो राजस्थान की इस धारणा को बदलेंगे और अपनी खूबियों के आधार पर 2023 में सरकार प्रचंड बहुमत से बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरकार दोनों गायब हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 साल से सरकार बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जवानों को 100 दिन पर रहने की सौगात दी है। बहुत खुशी है भाई साहब कि आप कल जैसलमेर में बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस में पधारे और हमारे जवानों का उस बॉर्डर के ऊपर आपने हौसला अफजाई की, और आज उसके बाद आप हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के में भाग लेने के लिए
हम सब के बीच में यहां आए हो, आपने हम सब का मान भी बढ़ाने का काम किया है और हम सबको भी एक किस्म से हौसला अफजाई हमारी भी की है। सबसे बड़ी बात हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे भाई साहब। एक वो जमाना था जब हमारा जवान बॉर्डर पे जाता था तो अगर उसके मुठभेड़ में जान चली जाती थी, शहीद हो जाता था, तो उसका गले का टैग घर वापस लौटता था। उसके परिवारजन को तब मालूम पड़ता था जब उसका टैग घर आ जाता था उसके नाम के साथ। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले इसके बारे में सोचा और पहली दफा शहीदों को अपने घर पर वापस भेजने का काम किया। आज आपने उसको बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा काम किया है। आपने 100 दिन अपने परिवार के साथ जवानों को रहने की सौगात देने का काम किया है। उसकी घोषणा आपने कल की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार बॉर्डर के ऊपर खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं और हम सब के लिए अपनी जान देने की तैयार में।